दोस्तों एक सब्जेक्ट है कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। तो बहुत से लोग एमडीसी में इसी को रख लिए हैं, ठीक है। और जो लोग रखे हैं वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए एमडीसी क्या पेपर का नाम है, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। पहले सिलेबस देखते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो है आपका लॉ है यानी कि कानून है, तो एलएलबी का पढ़ने वाला चीज़ है। आप लोग हालांकि रख लिए हैं वो अलग की बात है, लेकिन ये देखिए कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ जो कि कानून से संबंधित है, और ये आपका वकील सबको पढ़ना होता था, एक एडवोकेट सबको, ठीक है। लेकिन आप लोग रख लिए हैं यार ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्या पढ़ना होगा, तो कानून से संबंधित चीज़ें पढ़नी होंगी। कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट एक्ट हो गया, ठीक, 1970 एक्ट, 1957 एक्ट, कॉपीराइट क्या होता है, इनमें क्या संशोधन किया गया, पेटेंट क्या होता है, किसको दिया जाता है पेटेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरली 5 क्वेश्चन ही आपके इम्पोर्टेंट बनाया हूँ। बाकी आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉपीराइट क्या है। अच्छा, कॉपीराइट को हिंदी में प्रतिलिपि भी दे सकता है, ठीक है। प्रतिलिपि क्या है ये भी पूछ सकता है। और कॉपीराइट की उत्पत्ति की अवधारणा, प्रकार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्हाट इज कॉपीराइट, एक्सप्लेन द ओरिजिन, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। हम लोग को भी यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक मारता था, कॉपीराइट क्लेम मारता था, ठीक है। और हम लोग भी मारते हैं, जो हम लोग का वीडियो कॉपी कर लेता है। तो बहुत सारा चीज़ों में कॉपीराइट देता है। मतलब जनरली जो है आपका मतलब जो कोई व्यक्ति अपनी मूल चीज़ को खोजता है, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए कॉपीराइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कॉपीराइट में पड़ोसी अधिकार क्या है, ठीक है। व्हाट आर द नेबरिंग राइट्स इन कॉपीराइट्स। अगला है हमारा यहाँ पे कॉपीराइट अधिनियम 1957 के आधार क्या है, ठीक है। आधार क्या है वो बताना है, सॉरी क्या थे। व्हाट वेयर द बेसिस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, और इसमें बहुत कुछ संशोधन किया गया, ठीक है। फिर आया भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, क्या है ये आपको जानना है, ठीक है। और इस अधिनियम में क्या क्या संशोधन किए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं, वो चीज़ आपको जानना है, ठीक है। क्या क्या बदलाव किए गए हैं। फिर आपका 5वां क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिस्टेक हो गया है। भारतीय पेटेंट अधिनियम की कौन सी धारा पेटेंट के निरसन से संबंधित है। ये आपका 1 मार्क्स वाले में टाइप में आ सकता है, ठीक है। अगला है हमारा पेटेंट योग्य और गैर पेटेंट योग्य आविष्कार क्या है, ये बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो कि एलएलबी में पूछा गया था 6 सेमेस्टर में। यही टॉपिक है, कॉपीराइट इंक्लूडिंग नेबरिंग राइट्स या पेटेंट, ठीक है। देख लेते हैं तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आपका भी कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो दिए उसको सॉल्व कर लेना है। टाइम बचता है तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला है प्रतिलिपि अधिकार का सिद्धांत का वर्णन करना है। प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण की क्या कसौटियां हैं ये बताना है, ठीक है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट्स। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। और जनरली कॉपीराइट में क्या है कि दंड लगाया जाता है या फिर बैन कर दिया जाता है कोई साइट वगैरह, ठीक है। या फिर मतलब इसमें आपको जेल नहीं डाला जाता है, ठीक है। ये आपका सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। लॉ 2 प्रकार का होता है कानून, ठीक है। एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो ये आपका सिविल लॉ है, दीवानी कानून जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2 नंबर, प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन क्या है। क्या प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के कुछ कानूनी अपवाद भी हैं, उनका उल्लेख करें, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रतिलिपि अधिकार विचारों में नहीं होता है बल्कि यह प्रस्तुतिकरण के ढंग में होता है, वर्णन करें, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आप कॉपीराइट लॉ पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ना होगा, यानी कि एआई, ठीक है। क्योंकि जितना भी कॉपीराइट करता है आदमी तो वह जो है मशीन के माध्यम से ही कर पाता है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे छापा खाना हो। मतलब किसी का बुक छपा है उसको भी अगर आप छाप देते हैं, ठीक है, अपने नाम से, तो वो भी आपका एक कॉपीराइट लॉ है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का कोई किताब है, ठीक है, अब उसको हम एज इट इज़ उठा के अपना प्रकाशन में छाप देंगे, किसी और प्रकाशन का जो पहले छापा हुआ है,
तो वो भी एक तरह से कॉपीराइट है, समझ रहे हैं ना। हम जो अभी वीडियो बोल रहे हैं, यह वीडियो अगर आप हमारे चैनल से डाउनलोड करके अपने चैनल में डालिएगा तो वो भी कॉपीराइट है, ठीक है। तो आम शब्दों में समझना यह है कि किसी व्यक्ति के मूल चीज़ जो बनाई गई है, ठीक है, या खोजी गई है, उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना इजाज़त के उपयोग करना कॉपीराइट कहलाता है, ठीक है। प्रतिलिपि अधिकार के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर पे भी बहुत सारे काम हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक एक है, ये कॉपीराइट के रिगार्डिंग बहुत सारा काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, उन कार्यों का वर्णन कीजिए जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित प्रतिलिपि का उल्लंघन नहीं माना जाता है, ठीक है। क्या क्या कॉपीराइट नहीं माना जाएगा ये बताना है। तो आगे देखते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी यानी कि जो उनका ऑनर है से आप क्या समझते हैं। प्रतिलिपि अधिकार स्वामी के अधिकारों का वर्णन करें, ठीक है। 7 नंबर है हमारा, पड़ोसी अधिकारों के संरक्षण पर एक निबंध लिखें। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई, मैंने भी इसको सेट किया था, यहाँ पर भी आ गया है। 8 नंबर है हमारा, जब एक विचार अभिव्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वह प्रतिलिपि अधिकार की विषय वस्तु बन जाती है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। और एक चीज़, कॉपीराइट अधिकार जो है एक प्रकार की चोरी है, इसको हम लोग साहित्य की चोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का चोरी ही है, लेकिन ये डिजिटल टाइप से चोरी किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अधीन उन स्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। अनिवार्य अनुज्ञप्ति कौन प्रदान करेगा और कब उसका निरस्तीकरण हो सकता है, ठीक है। अंतिम है, देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, नोट लिखना है आपको। पहला है प्रस्तोता के अधिकार, यानी कि जो आपका परफॉर्मर है उसके राइट क्या होते हैं। इंटरनेट द्वारा चोरी, ठीक है। प्रेसी इन इंटरनेट या इंटरनेट से चोरी। फिर है आपका लोक संगीत के प्रतिलिपि अधिकार। हाँ, किसी का गाना अगर आप कॉपी करके सॉन्ग कॉपी किया जाता है तो ये सब भी कॉपीराइट में आता है। ध्वनि अभिलेखों में साउंड में भी आपका कॉपीराइट का अधिकार है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम है, आप लोग एक बार सभी क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर लें। कहाँ से कीजिएगा, जनरली इसका किताब तो आपको मिलेगा, लेकिन गेस्ट पेपर नहीं मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिल पाएगा गेस्ट पेपर। सो क्या कीजिए, इस जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को आप लोग गूगल से सबसे पहले नोट कीजिए कॉपी में, और गूगल से सभी का आंसर ढूंढ के आपको घर में आंसर लिखना है। और एग्ज़ाम से पहले एक बार जब जाइएगा तो उस जो आंसर लिखे हैं उस छोटा सा नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय। इसके बाद आपका एक पेपर बचता है, जो लोग रांची यूनिवर्सिटी से हैं, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, उसका मैं डेली शाम को एक वीडियो दिया करूँगा, ठीक है। बाकी बाय। हाँ, अगर आप झारखंड से किसी यूनिवर्सिटी से हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके डियर, बाय।